हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 3 चैप्टर 11। आज की चैप्टर का नाम है द क्लेवर क्रैब, चतुर केकड़ा। Once a large number of fishes lived in a pond. One year there were no rains, so the pond was dried up. Near the pond there lived a crane. It was very cunning. अब एक तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी और वहां पर एक क्रेन भी रहती थी और उस तालाब में बहुत बहुत टाइम से रेन नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे सूखने लगी थी। The crane had a long standing desire of eating the fishes of the pond. One day he went to the fishes and said, "Dear friends, I feel very sorry for you as there is not much water in the pond." अब वो जो सारस थी वो बड़ी ही चालाक थी। उसने सारी मछलियों से कहा कि मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, थोड़े टाइम में ये तालाब तो सूख जाएगा और तुम्हारे पास बिल्कुल भी पानी नहीं बचेगा तैरने के लिए। So soon all the water will dry up and you will die. I have seen another pond near with a lot of water. You all can live there. Come with me and I shall take you to there. The fishes asked, "Are you saying the truth?" The crane said, "Yes, I can take one of you to the other pond and show it to you." अब वो जो सारस होती है बड़ी चालाक होती है, वो कहती है थोड़े दिन टाइम में तो पानी सूख जाएगा, मैं तुम सबको दूसरे, मैंने पास में ही तालाब देखा है, मैं वहां ले जा सकती हूँ। तो मछलियां उससे पूछी, क्या तुम सच में कर सकती हो? तो सारस कहती है, हाँ हाँ, मैं एक एक करके तुमको ले जाऊंगी वहां पर और उस पानी में, उस पॉन्ड में, तालाब में भेज दूंगी। Then you will believe me. The fishes agreed and sent one fish with the crane. The crane showed the pond to the fish and brought it back. The fish told all its friends about the lovely pond. अब उसने कहा कि मैं किसी एक मछली को ले जाती अपने साथ। ऐसी वो लेकर गई और उसने सबने कहा हाँ हाँ, ये सच बोल रही है, पास में एक और तालाब है। Now all the fishes wanted to go there. The crane said, "I will take you all one by one." They all agreed. The crane took a fish and flew away. But this time it flew to a tree set on a branch and ate it up. In this way the crane ate up all the fish. Now there were no fish left in the pond. It thought, "I am clever than any other one." अब ऐसे करके उसने अब शुरू किया एक एक मछली को अपनी चोंच में दबाकर दूसरे तालाब में ले जाना। लेकिन इस बार वो तालाब में नहीं लेके गई बच्चों, इस बार वो उसे अब एक पेड़ के ऊपर लेके गई और उसको खा लिया। अब एक एक करके वो सारी मछलियां खा गई और अपने मन में क्या सोचने लगी कि मेरे से चालाक कोई भी नहीं है। Only a crab was left there. The crane went to the crab and said, "There is no much water left in the pond and soon it will dry up. Shall I take you to another pond?" The crab said, "All right, but do not take me in your beak. I may fall down. Let me hold on to your neck." अब तालाब में एक भी मछली नहीं बची थी, बस एक केकड़ा बचा होता है। अब उस केकड़े को भी वो वही कहानी बोलती है कि जल्द ही तालाब सूख जाएगा, फिर तुम मर जाओगे, तो क्या मैं तुम्हें भी दूसरे तालाब ले जाऊं? तो केकड़ा कहता है कि लेकिन मुझे अपनी चोंच में मत दबाना वरना मैं गिर जाऊंगा, मुझे तुम्हारी गर्दन पकड़ने दो। The crane agreed and the crab caught the neck of the crane with its claws. The crane rose from the ground and flew towards the tree. The crab became afraid. It asked, "Where are you going? What do you want to do?" अब वो भी उसे उन्हीं सारी मछलियों की तरह उस पेड़ के ऊपर ले जाती है, लेकिन केकड़ा देख के डर के पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे तो तालाब में लेके जाना था, तो मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो? Hearing this, the crane laughed and said, "I am going to eat you, you fool." The crab said, "You cannot eat me because I will kill you first." And it dug its two sharp claws into the crane's neck and killed the crane. अब वो कहती है कि मैं तुम्हें किसी तालाब में लेके जा रही, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी और मार दूंगी। तो केकड़ा बड़ी चालाकी से कहता है, तुम मुझे खा ही नहीं सकती क्योंकि इससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो अपने दोनों पंजे उसकी गर्दन में दबोचने से मार देता है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।